नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर सच पूछिए तो यही सबसे जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एक ट्रेडर के दिमाग की, उसके मन की। ये जो स्क्रीन पर है, ये किसी असली ट्रेडर का बयान है और ये उस दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। सोचिए, वो डूबने वाली फीलिंग जब किसी की मेहनत की कमाई आंखों के सामने चली जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने स्मार्ट, इतने डेडिकेटेड ट्रेडर्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? क्या गड़बड़ है? और इसका जवाब, अजीब बात है, किसी चार्ट या स्ट्रैटेजी में नहीं है। नहीं, इसका जवाब हमारे अपने दिमाग के अंदर छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं सपने और सच्चाई के इस खेल से। पहले ये समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना खींचता है और फिर उन्हें किस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, बहुत से लोगों के लिए ट्रेडिंग का मतलब है आज़ादी, अल्टीमेट फ्रीडम। खुद के बॉस बनो, दिन में बस 2 घंटे काम करो, 9 to 5 की झंझट से छुटकारा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। ये सपना इतना जबरदस्त है कि लोग मार्केट की तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन सपना एक तरफ और सच्चाई बिल्कुल दूसरी तरफ। हकीकत में रिवेंज ट्रेडिंग जैसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसना बहुत आसान है। यहां होता क्या है? इमोशंस यानी भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं और एक छोटा सा लॉस कब एक तबाही मचाने वाले लॉस में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो फिर सवाल वही है, आखिर लगातार सक्सेस मिलती कैसे है? इसका राज सिर्फ चार्ट्स या न्यूज में नहीं है। इसके पीछे एक छुपी हुई बुनियाद है, एक फाउंडेशन। पता है, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं? वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ टूल्स और स्ट्रैटेजी पर लगा देते हैं। वो उस एक होली ग्रेल इंडिकेटर या परफेक्ट सिस्टम की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है बस वही मिल जाए तो सब सेट है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये तो पूरी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली सफल ट्रेडिंग 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला, टेक्नोलॉजी यानी सही टूल्स। दूसरा, स्ट्रैटेजी, एक आजमाया हुआ तरीका। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी यानी अपने मन पर काबू पाना। और ये जो तीसरा पिलर है ना, साइकोलॉजी, ये वो ग्लू है, वो फेविकोल का जोड़ है जो बाकी दोनों को जोड़ कर रखता है। इसे हटा दो तो सब कुछ बिखर जाएगा। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, कुछ काम नहीं आएगा, सब कोलैप्स हो जाएगा। और यहीं से हम आते हैं उस जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। एक ऐसा बदलाव सोच में जो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है, रैंडम है। तो सफल ट्रेडिंग का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एज हो, एक बढ़त हो। अनसर्टेनिटी को गले लगाना ही पहला कदम है। इसको समझने के लिए ट्रेडिंग को पोकर से कंपेयर करके देखते हैं। दोनों ही स्पेकुलेशन के खेल हैं, दोनों में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, दोनों में कंपटीशन को पढ़ना पड़ता है और दोनों में पैसा और मौकों को मैनेज करना पड़ता है। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि स्किल और प्रोबेबिलिटी का खेल है। कसिनो की तरह सोचना होगा। क्या कसिनो हर हैंड जीतता है? नहीं, लेकिन उसे पता है कि हजारों बेट्स के बाद जीत उसी की होगी, क्योंकि ऑड्स उसके फेवर में हैं। सेम चीज ट्रेडिंग में है। लॉसेस तो होंगे, वो सिस्टम का हिस्सा हैं, एक विनिंग सिस्टम का भी। छोटे मोटे लॉस बिजनेस करने की लागत हैं, बस। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी वाली बात को और मजेदार तरीके से समझते हैं। चलिए एक गेम शो खेलते हैं। यह है मशहूर मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। सोचिए, एक गेम शो है, 3 दरवाजे हैं, 2 के पीछे बकरी है और 1 के पीछे एक नई नवेली कार। आपने चुना दरवाजा नंबर 1। अब होस्ट ने क्या किया? उसने दरवाजा नंबर 2 खोला और वहां एक बकरी निकली। अब वो पूछ रहा है, क्या अपना डिसीजन बदलकर दरवाजा नंबर 3 पर जाना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? शुरू में जब दरवाजा चुना था तो कार जीतने का चांस था 1 in 3 यानी 33%। ठीक। अब जब होस्ट ने एक बकरी वाला दरवाजा खोल दिया तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब चांस 50-50 हो गया। 2 दरवाजे बचे, एक में कार, एक में बकरी। सिंपल। पर यह गलत है। हमारा कॉमन सेंस यहां धोखा दे जाता है। सच तो ये है कि अगर अपना डिसीजन बदलकर दरवाजा नंबर 3 पर स्विच करते हैं तो जीतने का चांस डबल हो जाता है, 66%। हैरानी हुई ना? इससे साफ पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी को लेकर हमारा अंदाजा कितना गलत हो सकता है। हमेशा स्विच करना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक लॉस, एक हारा हुआ ट्रेड पर्सनल फेलियर नहीं है।
ये बस एक स्टैटिस्टिकल इवेंट है, आंकड़ों का एक खेल। एक लॉस के बाद अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर सवाल मत उठाइए, ठीक वैसे ही जैसे गेम शो में ऑड्स पर सवाल नहीं उठाना था। तो फिर एक ट्रेडर इस प्रोबेबिलिटी के समुद्र में जिंदा कैसे रहता है? जवाब एक शब्द में है, रेजिलियंस, यानी गिरकर उठने की ताकत। माइक टाइसन ने क्या खूब कहा है, हर किसी के पास एक प्लान होता है, जब तक कि उनके मुंह पर एक मुक्का ना पड़े। ये बात ट्रेडिंग पर बिल्कुल फिट बैठती है। प्लान कितना भी अच्छा हो, मार्केट एक झटका जरूर देगा, और उस वक्त प्लान नहीं बल्कि रेजिलियंस ही गेम में बनाए रखेगी। दो म्यूजिशियंस की कहानी सुनते हैं, डेव मस्टेन जिसे मेटालिका से निकाल दिया गया, और पीट बेस्ट जिसे द बीटल्स से। दोनों के साथ बुरा हुआ, राइट? पर मस्टेन ने इस गुस्से को, इस फेलियर को एम्बिशन में बदला और एक और लेजेंडरी बैंड बनाया, मेगाडेथ। वहीं दूसरी तरफ पीट बेस्ट डिप्रेशन में चले गए। एक ही झटका पर रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि रेजिलियंस यानी ये लचीलापन कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला इस बात का कि फेलियर को अपनी हिम्मत बनाना है या कमजोरी। आखिर में चलिए आप ट्रेडिंग स्क्रीन से थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर की लाइफ में जो मार्केट के घंटों के अलावा होता है वो भी उतना ही जरूरी है। एक टॉप क्लास एथलीट की तरह सोचिए, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ फील्ड पर नहीं, फील्ड के बाहर की जिंदगी पर भी डिपेंड करती है। वही चीज ट्रेडर के साथ है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं, जर्नलिंग यानी अपने ट्रेड्स और फीलिंग्स को लिखना, माइंडफुलनेस, अच्छा खाना और पूरी नींद, ये सारी चीजें मिलकर पीक परफॉर्मेंस देती हैं। और डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की ये बात इस पूरी चर्चा को आसानी से समेट देती है। कोई अपनी ट्रेडिंग में उतना ही डिसिप्लिन्ड हो सकता है जितना वो अपनी लाइफ में है। मतलब साफ है, मार्केट में डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ की डिसिप्लिन का ही आईना है। और इसके साथ हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आते हैं, क्या किसी की लाइफ, उसकी आदतें, उसकी लाइफस्टाइल ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बनी है? क्योंकि आखिर में ये खेल सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं है, ये उस इंसान का है जो ट्रेड कर रहा है।